हरि ओम हरि ओम। ये आपका है कि सगुण भक्त श्रेष्ठ है या निर्गुण, 12वें अध्याय का है। श्लोक तो है नहीं, लेकिन ये है कि सगुण श्रेष्ठ है कि निर्गुण। तो सगुण और निर्गुण दोनों के लिए एक सगुण भक्ति करता है इंद्रियों से, एक जो होता है सगुण भक्ति करता है इंद्रियों के द्वारा, परमेश्वर की सेवा करता है। सगुण भक्त जो है इंद्रियों के द्वारा परमेश्वर की सेवा करता है, और दूसरा निर्गुण भक्त मन से विश्व कल्याण की सेवा चिंता करता है। दो प्रकार का है। एक तो जो है जो सगुण वाला है, सगुण भक्त है, इंद्रियों के द्वारा परमेश्वर की सेवा करता है। अपनी इंद्रियों को, हर इंद्री से भगवान की सेवा करता है जो सगुण भक्त है, को सेवा करता है। और दूसरा निर्गुण भक्त जो है मन से विश्व कल्याण की चिंता करता है कि विश्व का वो सब इंद्रियों के भगवान के काम में लगाए रहता है। एक सगुण वाला कि भगवान की सेवा हो रही, भगवान की पूजा हो रही है, भगवान की सेवा में पूजा में लगा रहता अपनी इंद्रियों को। और दूसरा है वो चेष्टा करता है, कोशिश करता है कि उपाय ढूंढता है कि सबकी सेवा कैसे हो, वो मन से किस विश्व का कल्याण कैसे हो, कोई दुखी ना हो, कोई जो है उसको चाहे जैसा इंसान हो उसके लिए वो ये चिंता करता है। और लेकिन जो है पहला ये बाह्य सेवा में मगन दिखाई देता है, पहला वाला सगुण वाला बाहर मगन दिखाई देता, बाहर की सेवा करके उसको बड़ी संतुष्टि मिलती है और मगन रहता है उसी में, उसको कोई परेशानी नहीं होती है। परंतु जो भीतर उसका जो है ये बाहर से मगन दिखाई देता है, भीतर उसका जो है सतत चिंतन सतत जारी रहता है। नहीं कि मगन तो है, लेकिन सतत चिंतन क्या जारी रहता है कि कार्य भगवान के लिए हो रहा है। आज भगवान की पूजा, आज भगवान ने हमको इसी में लगाया है, आज भगवान ने मुझको यही सेवा दी है, उसको सतत उसकी ये सेवा कर तो रहा। ये नहीं कि काम काज में दुनिया के देखत में लगेगा, काम काज में वो लगा पड़ा है, ये दिखाई देगा। लेकिन अंदर से उसको जो है परमात्मा के चिंतन जाहिर रहता है, चिंता नहीं चिंतन। और दूसरा कुछ प्रत्यक्ष सेवा करता हुआ नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल नहीं, बाहर से नहीं दिखाई देता, परंतु भीतर से उसकी महान सेवा चल रही है। दोनों भक्तों की बात हो रही है। एक मगन रहता है, भगवान में दिखाई देता है, निर्गुण वाला भगवान में मगन दिखाई देता है। और दूसरा जो है बाहर की सेवा दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर से उसकी महासेवा चल रही है। तो इस सेवा चल रही है, इस प्रकार जो कहा गया है दोनों भक्तों में श्रेष्ठ कौन है माना गया। और प्रश्न तो ये उठता कि दोनों की, जैसे दोनों में श्रेष्ठ कौन है। शेष कहने रात दिन कर्म करके भी लेश मात्र भी कर्म नहीं करता दिखाई देता है, ना बोलता दिखाई देता, ना कर्म करता दिखाई देता है। ऐसा जो है बिन बोले वाला भक्त है। तो दूसरा निर्गुण उपासक जो है ये वो दिन रात सेवा करके मस्त है, और दूसरा निर्गुण उपासक जो होता है यानी भगवान के सेवा में भी है, भीतर से सब हित के चिंतन में रहता है। वो सबके हित की चिंता करता है, लेकिन दिखाई नहीं देता है क्या कर रहा है। दोनों भक्त भीतर से एक ही हैं, और शायद बाहर से भिन्न दिखाई दें तो कोई फर्क नहीं है।
कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। ऐसे जो एक ही मालूम, दोनों भगवान को प्यारे हैं। फिर इसमें सगुण भक्ति जो होती है वो बहुत सुलभ है। सगुण भक्ति इसलिए तो बताया, सगुण भक्ति बहुत सुलभ है, सहज है। भगवान दोनों को, जैसे 5वें अध्याय में उत्तर भी दे दिया है। 5वें अध्याय में भगवान ने यही कहा है कि जैसे कोई जो है जो इंद्रियों से काम करता है, जैसे 5वें अध्याय में बताया है कि जो अपनी इंद्रियों से सेवा करता है, मन से इंद्रियों से सेवा करता है, लेकिन जो सेवा जो है भगवान की, वो जो है एक श्रेष्ठ मानी जाती है भगवान की सेवा। जैसे निर्गुण, जैसे सगुण उपासकों के लिए जो है वो बता दिया है कि 5वें अध्याय में कहा है कि सगुण उपासक के लिए इंद्रियां साधन हैं। उस साधन के कहे इंद्रियों को साधन बना रखा है ना, तो सगुण जो सगुण है तो उसके लिए इंद्रियां जो है साधन है। इंद्रियां मानो पुष्प हैं, वो इससे सगुण भक्त है। इंद्रियां मानो पुष्प हैं, जिन्होंने परमात्मा को अर्पण कर दिया है, सारी इंद्रियों को अर्पण कर दिया है, पूरा का पूरा भगवान को अर्पण कर दिया है ना, सारी इंद्रियों को अर्पण कर दिया है उन्होंने। तो समझो कैसे अर्पण किया, जानो समझो अपनी इंद्रियों को फूल समझ के अर्पण कर दिया, चढ़ा दिया। और जिन्हों परमात्मा के अर्पित कर दिया है तो वो जब सब फूल समझ के चढ़ा दिया है इंद्रियां, कैसे चढ़ाया? आँख से हरि दर्शन, जब भगवान को चढ़ा दिया ना फूल वो अपनी इंद्रियों को, तो क्या करेगा? आँख से हरि का रूप देखेगा जब चढ़ाई दिया है। तो कानों से वो जो है भगवान की कथा सुनेगा, जिह्वा से हरि का नाम का उच्चारण करेगा। यही जो भक्त है वो इंद्रियों को पुष्प बना लिया, सारी इंद्रियों को। यही तो जिह्वा से वो भगवान का उच्चारण करेगा। पाँव से वो सत्संग तीर्थ यात्रा करेगा, पाँव से करेगा। सभी जो है भगवान को अर्पण कर दिया, तो भगवान का जो है हाथों से कहते हैं सबकी सेवा कार्य करेगा। इस तरह समस्त इंद्रियों को वो परमेश्वर को अर्पण करके, और जो है इंद्रियां, क्योंकि ये सब जब अर्पण कर देता है तब इंद्रियां फिर उसकी इंद्रियां भोगों के लिए नहीं रह जाती हैं। जब भगवान को अर्पण कर दिया, पुष्प समझ के चढ़ा दिया, तो फिर इंद्रियां उसके भोग के लिए नहीं रह जाती हैं। उसकी इंद्री जो है फिर भगवान के अर्पित हो गई तो कोई भोग के लिए नहीं। समस्त इंद्रियां जब परमेश्वर को अर्पण कर दिया गया है तो उसकी इंद्रियां फिर भोगों के लिए नहीं रह जाती हैं। कैसे नहीं रहती? जैसे पुष्प जो होता है तो भगवान को चढ़ाने के लिए होता है, पुष्प भगवान को चढ़ाने के लिए जो है माला स्वयं पहनने के लिए नहीं होता है, वो भगवान को जो है गले में डालने के लिए होता, अपने गले में डालने के लिए नहीं होता है, भगवान को चढ़ाने के लिए होता है। तो कोई फूलों की माला स्वयं अपने गले में थोड़ी पहनेगा, वो भगवान के लिए आया है तो सच्चा भक्त है, तो भगवान के लिए। तो संसार वाले हैं माला पहनते हैं तो होती है। इसी तरह इंद्रियां का उपयोग ईश्वर की सेवा के लिए करना, जैसे फूल भगवान की सेवा के लिए करना है, उसी तरह इंद्रियां भी भगवान की सेवा के लिए होनी चाहिए। इसीलिए कहा है कि जो है सगुण की दृष्टि में क्या होता है? निर्गुण उपासक, सगुण उपासक की इंद्रियां, वो जो निर्गुण उपासक होता है ना, निराकार वाला निर्गुण, तो उसको इंद्रियां विघन दिखाई देती हैं, उसको इंद्रियां मालूम पड़ती हैं विघन डाल रही हैं। संयम रखता है, अपनी इंद्रियों को बंद करके रखता है। कैसे बंद करके रखता है? सब लोग कहावत तो सुने हो, आँख बंद, गांधी जी के 3 बंदर हैं, एक देखता नहीं है,
एक सुनता नहीं, एक बोलता नहीं। ऊपर से क्या होता है? कुछ नहीं होता है ना। तो बंदर की दृष्टि नहीं करना। तो वो निर्गुण वाला क्या करता है? अपनी इंद्रियों को बंद करता है, संयम करता, कहीं देखेंगे नहीं, कहीं खाएंगे नहीं, बंद करके पहरा लगा के बैठता है। सब में पहरा लगा देता है, वो लगा के बैठता है। उसका जो है वो सब अपने को बंद कर देता है, उन पर पहरा लगा बैठता है ये निर्गुण वाले को। लेकिन सगुण वाला जो होता है, सगुण उपासक वो होता है, वो सब कुछ, उसको कुछ नहीं करना पड़ता है, वो स्वतंत्र है। सब इंद्रियों से हरि हरि उच्चारण करता है। वो सब इंद्रियों को जो भगवान को चढ़ा दिया। फूल जब तक जो है पेड़ में था तो उसको पानी की चिंता थी, सूख ना जाए कहीं, हैं, और कोई नोच ना ले जाए। अब जब भगवानी पर चढ़ गया है तो फूल को कौन सी चिंता रह गई? कोई चिंता नहीं, स्वतंत्र हो गए। इसलिए निर्गुण भक्त जो है, जब भगवान को इंद्रियां जब भगवान के अर्पण कर दिया तो निर्गुण जो होता है वो स्वतंत्र हो जाता है, उसको कोई चिंता नहीं रह जाती है, कोई खतरा ही नहीं रह जाता है। अब जब अपनी इंद्रियों को भगवान को अर्पण कर दिया तो कौन खतरा रहेगा? कोई खतरा रह गया? कोई खतरा नहीं रह गया। तो यही दोनों प्रकार, जो भगवान के दोनों प्रकार की एक भक्ति हुई। आप किसी विधि को लेकर के चलिए, परंतु इंद्रियों को अपने जो है काबू में रखिए बस। चाहे जो उनसे, चाहे सगुण उपासक बनिए चाहे निर्गुण बनिए, इंद्रियों को अपने काबू में रखिए बस। ध्येय दोनों को एक, दोनों का एक ही है, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो। ये बस ये ध्यान देना है कि इंद्रियां विषयों में ना भटकने देना, बस यही विधि सुलभ है। जैसे यही तो हमको ये ध्यान देना नहीं है कि मन बच्चा है और इसको ध्यान देना है कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसे कुसंगत में पड़ के कहीं भटक ना जाए। बहुत जल्दी संसारी का रंग चढ़ जाता है। बहुत कहते नहीं है, जो सफ़ेद कपड़े में दूसरा रंग बहुत जल्दी चढ़ता है, ऐसे भगवान ने, गुरु ने जब अपनी इंद्रियों को साफ कर दिया है, तब फिर ये सोच लो कि जो है फिर अब दूसरा रंग ना इस पर चढ़ जाए। यही काबू में करना है। और निर्गुण उपासक जो है वो क्या करता? सर्वभूते हिते, काम वही वो भी कर रहा है, सबके हित में रहता है। अब उसको ये नहीं, ये कोई भी बात नहीं मालूम पड़ती है कि वो सारे विश्व का कल्याण करना चाहता। उसको जो है कल्याण में लगा रहता है, तो उस कल्याण कैसे करे? इसीलिए अब ये कहना तो बड़ा सरल दिखाई देता है, लेकिन जब वो रात दिन चिंतन करता, लेकिन है बहुत कठिन। इसीलिए सगुण भक्ति कठिन, निर्गुण कठिन बताई गई है। जिस विश्व सामग्री, जैसे विश्व का, समग्र विश्व का जो है कल्याण का चिंतन करता है, लेकिन ये सोच लो, चिंतन करना, दूसरों की सबकी सेवा करना, सब कुछ ये सरल नहीं है, सोच जाना। इसलिए निर्गुण उपासक कठिन बताया गया है, और सगुण उपासक अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जो है अपने अपने प्रकार, अपनी जैसे जिस प्रकार से हम कर सकते हैं उसे कर सकते हैं उसे। और ये भी बात है, यही लिए सगुण भक्ति बताई गई है, निष्काम भक्ति श्रेष्ठ है। चाहे भगवान के लिए अगर जो है तुम सारी शक्ति के अनुसार अपने जो है किसी भी प्रकार से भक्ति करते हो सकती है, उसे छोटी, ये सोच लो, छोटी नहीं समझना चाहिए। अरे पहले देखो, गांव में संतान लोग पैदा होते थे, छोटे से गांव में जहां हमारा जन्म हुआ है, याद करो उस गांव की, अपने माँ बाप की सेवा करना सगुण पूजा है। जहाँ पैदा हुए, जहाँ माँ बाप हैं उनकी बूढ़ी हड्डी देख करके न कहो बुढ़ा जी का काल आ गया या बुढ़िया,
उधर ना देख करके। जब सेवा का भाव है तो कहते हैं माँ बाप की सेवा करना ये सगुण पूजा है, सबसे बड़ी पूजा है, याद रख लेना, ये सगुण पूजा है माँ बाप की सेवा करना। इसमें केवल इतना ही ध्येय रखना चाहिए कि हमारे ये पूजा जगत के हित के लिए होना चाहिए, सबका सुख मिले। ये नहीं कि हम मान लो सेवा करने बैठे हैं, घंटी भी बाहर के भगवान के, पत्थर के भगवान को लेके बैठे हुए हैं पूजा के लिए, पूजा करेंगे, कोई बोले ना, कोई बात ना करे, अरे ये भी कोई हमारा कार्य हुआ? नहीं। चाहे बोल हमारे अंदर जो चल रहा है, क्रोध चलता रहता है, चाहे कोई बोले, चाहे गाए, चाहे नाचे, चाहे जितना करे वो इंसान को जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना मिजाजी किस होता है, अपने जो है उसी में मस्त रहता है। इसी तरह भक्त को चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, दोनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन सुलभ इसलिए है भक्ति ये सगुण कि सब इंद्रिया भगवान को चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, पुष्प जैसे भगवान को चढ़ा दिया। अब डर नहीं है उसमें कि कोई पेड़ नोच ले जाएगा, कोई टूल ले जाएगा। अब जिस लिए वो था वो भगवान को चढ़ा दिया है, अब हम स्वतंत्र हो गए, स्वच्छंद हो गए। ऐसे इसीलिए सुलभ बताएगा, ऐसे अपनी इंद्रियों को भगवान को चढ़ा दो बस। भी जब भगवान को चढ़ा दिया तो क्या भगवान का चढ़ाया में फल फेंक दिया जाता है? फूल फेंका जाता, जहाँ तक होता गंगा में जाता है। इसी तरह गंगा क्या है? भगवान का धाम है, तो अपनी इंद्रियों को भगवान के अर्पण कर दो, बस छुट्टी मिल गई, कोई कार्य नहीं, इसीलिए सुलभ है वो।